Hello everyone, my name is Richika Tyagi and I have cleared Delhi Judicial Services Exam 2018 with the rank of 35. I completed my LLB from Campus Law Center, Delhi University in 2017 and उसके बाद ही I started preparing for Judicial Services Exam. अब बेसिकली पहले मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बता देती हूँ. वंस यू ग्रेजुएट आप किसी भी स्टेट के जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और ये 3 स्टेजेस का प्रोसीजर है. प्रीलिम एग्ज़ाम, देन मेंस एग्ज़ाम एंड देन इंटरव्यू. सो बेसिकली ये स्टेट वाइज होता है, लाइक हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज, यूपी जुडिशियल सर्विसेज, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज. सो लास्ट 2 years में आई अपीयर्ड फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 स्टेट्स, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली एंड मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश. सो दिल्ली का मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था. सो लास्ट 1 year में दिल्ली 2 बार हुआ है. बेसिकली जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसीज आर नॉट वेरी रेगुलर. किसी की एवरी ईयर, जैसे एमपी इज़ क्वाइट रेगुलर, वो हर साल आता है और ये उनकी वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग नोटिफाई होता है. सो दिल्ली यूजुअली साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार होता है, बट दिस टाइम इट वाज ट्वाइस अ ईयर. सो मैंने पिछली बार भी दिया था. लास्ट टाइम आई क्लियर द प्रीलिम्स एंड द मेंस बट आई कुड नॉट मेक इट टू द मेरिट लिस्ट. दिस टाइम मैंने फिर से दिया तो प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी एंड इंटरव्यू भी. सो मैं आपको थोड़ा प्रिपरेशन के बारे में बता देती हूँ. बेसिकली इसमें 4 पेपर्स होते हैं, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ, एंड 4th पेपर इज़ लैंग्वेज एंड जीके. सो सिविल लॉ 1 में सिविल प्रोसीजर आता है, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन एंड एविडेंस लॉ. सेकंड सिविल लॉ 2 में सब्सटेंशियल लॉ आता है, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ. उसके बाद क्रिमिनल लॉ में एविडेंस, सीआरपीसी, आईपीसी एंड जीके एंड लैंग्वेज के पेपर में ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, एस्से, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके एंड प्रेसी राइटिंग. बेसिकली आप इसकी प्रिपरेशन खुद से भी कर सकते हैं और कोचिंग लेके भी कर सकते हैं. दोनों तरीके से पॉसिबल है. कोचिंग लेंगे तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा क्योंकि कोचिंग के नोट्स आपको जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं और जल्दी आप रिवाइज़ कर सकते हैं. रेडीमेड नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं तो टाइम बचता है. और अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हैं. बुक्स वही होंगी जो आपकी एलएलबी में प्रिस्क्राइब्ड बुक्स होती हैं, वही रखनी है. जैसे कॉन्ट्रैक्ट की अवतार सिंह बोलते हैं कॉलेज में तो वही पढ़नी है. हिंदू लॉ की पारस दीवान वही जुडिशरी में भी काम आएगी. केलकर होती है सीआरपीसी की. जो भी आपके एलएलबी में स्टैंडर्ड बुक्स रिकमेंडेड थी वही आपको पढ़नी है इसके लिए. बट आपको स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस देखना है. आप डीजेएस का सिलेबस देख सकते हैं, नोटिफाई होता है एडवर्टीजमेंट के साथ, और वही सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, उसके अलावा और कोई नहीं करना. और जजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स एंड सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट्स प्लस दिल्ली हाई कोर्ट की रीसेंट जजमेंट्स, क्योंकि डीजेएस में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं रीसेंट दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट से, और वो आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करता है. आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीजेएस, स्पेशली फॉर एनी स्टेट. और डीजेएस में अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जिसमें काफ़ी फैक्ट्स मिक्सड होते हैं, तो आपको फैक्ट्स को पहले पढ़ के उसमें से इशू निकालना है. इशू कैन बी ऑफ फैक्ट और लॉ, और सबसे पहले आप इशू से ही शुरुआत करेंगे. ये इसमें पर्टिकुलर इशू है, देन एक्सप्लेन द लॉ इन योर ओन लैंग्वेज. वर्बैटिम सेक्शन हैज़ एक्सप्लेन नहीं करना है. और लैंडमार्क केसेस सुप्रीम कोर्ट के, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई है तो. रीसेंट केस कोट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लैंडमार्क कोट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ द लॉ, द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द लॉ. सपोज अगर कोई क्वेश्चन रेस जुडिकाटा पे आता है तो सेक्शन 11 तो आप एक्सप्लेन करेंगे, बट रेस जुडिकाटा की जो पॉलिसी है, जो उसका जूरिस्प्रूडेंस है, बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन कि आपको मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकना है, ज़्यादा सूट फाइल ना हो, इसलिए रेस जुडिकाटा हैज़ बीन फ्रेम्ड इन द सिविल प्रोसीजर कोड. सो ये आपको ज़रूर लिखना है. और उसके बाद जो भी फैक्ट्स दिए हैं क्वेश्चन में, उस पर जो आपने लॉ एक्सप्लेन किया है उसको आपको अप्लाई करना है कि आप कैसे उस लॉ को फैक्ट्स पे अप्लाई करेंगे, और ये डिटेल में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स अप्रेजल के होते हैं, अप्रेजल ऑफ द फैक्ट्स. सो लॉ को एक्सप्लेन करने के बाद आपको डिसीजन देना है, एंड सबसे ज़्यादा मार्क्स किसी भी आंसर में अप्रेजल ऑफ फैक्ट्स के होते हैं. एंड थ्योरी क्वेश्चंस अगर कोई आते हैं तो उसमें आपको वही लॉ एक्सप्लेन करना है सेक्शन वाइज, और उसकी जूरिस्प्रूडेंस, पब्लिक पॉलिसी,
और अगर उस पर्टिकुलर सेक्शन का किसी और सेक्शन से इंटरलिंकेज है या किसी और लॉ से रिलेशन है तो वो भी लिखना है। जैसे सपोज CRPC के सेक्शन 300 पे क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको आर्टिकल 20 भी लिखना होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये तो हो गया मेंस का। एंड प्रीलिम्स के लिए सेक्शन आपको एक एक सेक्शन मेमोराइज करना है बेयर एक्ट का, फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन टू लास्ट सेक्शन। एंड MCQs प्रैक्टिस करने हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, और टेस्ट देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप कोचिंग में हैं तो कोचिंग में दे सकते हैं, और विदाउट कोचिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूनिवर्सल, AK जैन, OP त्रिपाठी की बुक्स आती हैं, उसमें से आप MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव के लिए भी, मेंस के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट, आंसर राइटिंग। एक स्पेशल मेंशन मैं पेपर 4 के बारे में बताऊंगी, जो 250 मार्क्स का होता है DGS में, लैंग्वेज और GK का पेपर। उसमें करंट अफेयर आते हैं, और DGS के मेंस में दे आस्क वेरी रीसेंट क्वेश्चंस, लाइक दे आस्क द क्वेश्चन दैट वाज फ्रेम्ड अ वीक बिफोर द मेंस। तो आपको यू हैव टू बी अपडेटेड ऑन टिल द लास्ट डे ऑफ द मेंस, एंड फॉर दैट यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। GK टुडे एक वेबसाइट है, उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। मैगजीन्स आती हैं, मंथली मैगजीन्स, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। न्यूज़पेपर एंड GK टुडे इज़ द बेस्ट। उसके अलावा एस्से के लिए आप ये कर सकते हैं कि यू प्रिपेयर 30 to 40 एस्से टॉपिक्स, और जो करंट में चल रहे हैं आजकल। जैसे आप डीमोनेटाइजेशन के ऊपर एस्से यूजुअली पूछा जाता है, MP मेंस में पूछा था। विमेन एम्पावरमेंट यूजुअली हमेशा आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछा था इस बार DGS मेंस में। सोशल मीडिया, तो ऐसे आप 30 to 40 टॉपिक्स प्रिपेयर करके पहले ही लिख लें। इंटरनेट से आप अपने ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और मेन से पहले सिर्फ आपको रिवाइज करने हैं वो ऐसे। और ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेशन की बुक आती है, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। उसमें पैराग्राफ होते हैं, तो आप उसको हर रोज़ एक एक पैराग्राफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके अलावा प्रेसी राइटिंग आती है। प्रेसी राइटिंग की अरिहंत की बुक्स आती हैं, उसमें पैराग्राफ होते हैं, और उसको आपको कंसाइज फॉर्म में लिखना होता है। सो बेसिकली एस्से, ट्रांसलेशन एंड प्रेसी इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। सो आप वो मेन से एटलीस्ट 3-4 मंथ्स पहले से ही करना शुरू कर दें, और रेगुलरली करते रहें। जैसे रोज़ एक ट्रांसलेशन, वीक में 2 एसेज, और करंट अफेयर्स। सो 250 मार्क्स का जो पेपर होता है दैट इज़ वेरी इजी टू स्कोर। उसमें आप 150, 160, 170 तक अगर स्कोर करते हैं तो आपका जो फाइनल स्कोर है वो काफ़ी ऊपर चला जाएगा। और उसके अलावा कोचिंग आई वुड रिकमेंड राहुल्स IAS शालीमार बाग में। एज़ पर माई डिस्क्रिप्शन दैट इज़ द बेस्ट। तो अगर आप कोचिंग का आपका डिसीजन है तो राहुल्स IAS शालीमार बाग में आप जा सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी खुद से प्रिपेयर करने की है तो फर्स्ट थिंग आप स्टैंडर्ड बुक्स उठाइए जो भी आपकी LLB में प्रिस्क्राइब थी, और आप उसको थरली रीड कीजिए विद बेयर एक्ट। बेयर एक्ट को नहीं छोड़ना है, सेक्शन वाइज जो भी आप रेस जुडिकाटा उठाते हैं तो सेक्शन 11 के साथ आप जो बुक में वो टॉपिक है उसको थरली रिवाइज करना है। और जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसी में लैंडमार्क केसेस भी होते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ने के साथ साथ वो केस ओरिजिनल आप इंटरनेट से निकाल के उसको पढ़ सकते हैं। तो बुक्स का ये फ़ायदा है कि साथ साथ आपको केस भी पता लग जाएगा कि कौन सा केस इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो आप इंटरनेट से ओरिजिनल केस पढ़ सकते हैं पूरा। और टेस्ट बुक्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस सॉल्व करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एम दिल्ली है तो आपको दिल्ली के भी सॉल्व करने चाहिए, हरियाणा, UP, राजस्थान, 3-4 स्टेट्स के पेपर्स सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, और टॉपिक्स का भी आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा सा कंपैरिजन में कम इंपॉर्टेंट है। और आंसर राइटिंग तो मस्ट है, चाहे आप कोचिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कोशिश करिए अगर आपके आसपास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव की। अगर आप फुल फ्लेजेड कोचिंग नहीं लेना चाहते तो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, क्योंकि उससे फिर वो लोग चेक करके फीडबैक देते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। When I was preparing, I started my preparation in 2017. So I was preparing continuously for 2 years. So I used to study for 8 to 9 hours every day. मेरा बहुत ज़्यादा सिटिंग नहीं थी पढ़ने की, बट आई वॉज क्वाइट रेगुलर। 2 years तक आई वॉज कंटिन्यूसली स्टडिंग फॉर 8 to 9 hours, जिसमें कोचिंग का भी था और घर पे नोट्स रिवाइज करना, टेस्ट देना, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूडेड था। बट एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि आप 1 साल कर रहे हैं या 2 साल 3 साल, वो रेगुलर हो, उसमें ब्रेक ना आए। और आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट के एग्जाम्स देते रहें, उससे आपको पता लगता रहता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 2-3 स्टेट्स के तो एग्जाम्स दें, जो आपका टारगेट है वो तो रखें ही, उसके अलावा 2-3 स्टेट्स का और दें।
और मैंने LLB के टाइम पे ही डिसाइड कर लिया था फॉर जुडिशियल सर्विसेज। लॉ में और भी ऑप्शंस हैं, यू कैन गो फॉर प्रैक्टिस, लिटिगेशन, आप लॉ फॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं और कॉरपोरेट में जा सकते हैं। PSUs में भी लॉयर्स की हायरिंग होती है, बैंक्स में भी काफ़ी आजकल लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट की वैकेंसीज निकलती हैं। LLM कर सकते हैं आप इंडिया से, अब्रॉड से, टीचिंग में बहुत है। तो आप अपनी कैलिबर के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखिए। तो मुझे जुडिशियल सर्विसेज सूटेबल लगा अपने माइंड फ्रेम के अकॉर्डिंग और अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। और जुडिशियल सर्विसेज अगर आपका एम है तो आप LLB के साथ साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं और LLB ख़त्म करने के बाद भी कर सकते हैं। बट जो भी आप अपना टाइम स्पैन रखें, 1 ईयर 2 ईयर, उसमें आप कंटिन्यूस स्टडी रखें एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स, तो आई एम श्योर आपका ज़रूर क्लियर होगा। इंटरव्यू के लिए मैं आपको बताती हूँ, इंटरव्यू के लिए आपको अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। जो आपका मेंस का सिलेबस है वही इंटरव्यू का सिलेबस है। तो वो और करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, बेसिक पूछते हैं और आई एम श्योर कि आप इंटरव्यू में घबराए नहीं। वो मेंस और PT अगर आपने क्लियर किया हुआ है अच्छे से तो इंटरव्यू में प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।